नमस्कार साथियों, मैं संजय राव सर। अब तक अपने कैलेंडर के 2 पार्ट कर लिए थे। अब तीसरे पार्ट के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट में भी शुरू कर लिए थे। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं थोड़ा बताया था मैंने। अब चलते हैं कुछ आगे की और कैसे क्वेश्चन और आते हैं आपके सामने, उन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे टाइप फर्स्ट चल रहा था अपना। पहला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक ही साल में जो 12 महीने होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन पूछे तो उनका जवाब कैसे देना है वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने सवाल लिखा कोई आपके सामने। छब्बीस जनवरी 2023 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2023 को कौन सा वार होगा। ठीक है, यानी आपका सवाल है। अब जो सवाल करा रहा हूँ वो एक ही साल के अंदर के हैं। ठीक है, तो 15 जनवरी से 26 जनवरी से 15 अगस्त तक होंगे। गलत आदत। तब कैसे करते हैं, कल मैंने बताया था आपको पिछले पार्ट के अंदर ये बातें बताई थी मैंने। जब कोई 28 का महीना पूरा हो तो वहाँ 0 कोड दे दो। जब 29 का महीना पूरा हो वहाँ 1 कोड दे दो। जब 31 का महीना पूरा हो 2 कोड दे दो। ठीक है, 31 में 3 दे दो। दोबारा बोलता हूँ मैं, जहाँ 28 का महीना पूरा हो 0, 29 का 1, 30 का 2, 31 का 3। क्लियर है बात। ये कैसे बनाए थे मैंने बता दिया आपको। 7 का भाग लगाना है आपको, सिर्फ रिमाइंडर यानी शेषफल लेना है आपको। ठीक है, अब बात आती है और वैसे कैलेंडर के अंदर 0 से 6 तक कोड आता है। 6 से कैसे बताया था मैंने पिछले वीडियो में। सोमवार का 1, मंगलवार का 2, ऐसे करके शनिवार तक 6 हो गए थे आपके। ठीक है, तो वो यहाँ तक ले सकते हैं हाईएस्ट कोड इसके अंदर। ठीक है, अब आपके जो अभी जो काम आने वाले हैं ना, तो ये सिर्फ यही कोड काम आएंगे, एक तो ओनली फॉर। ठीक है, इस पर आधारित सवाल करेंगे सारे। और पेपर में इस टाइप का सवाल प्राय आपको देखने को मिलता है। सीधा सवाल देखने को मिलता है पेपर में, एक साल के अंदर वाले सवाल। तब क्या करना है, जनवरी जो महीना होता है वो 31 का होता है, पता होगा आपको। 31 में से 26 कम करो, कितने बच गए आपके पास, 5 बच गए। इसका मतलब जनवरी कितना कोड ले लेंगे अपने, 5 ले लेंगे इस बार। ठीक है, जनवरी बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा। देखो ईयर कौन सा है आपके पास, 2023 ईयर है। 2023 में फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है, तो 0 कोड आ जाएगा। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च का कितना कोड आ जाएगा, 3। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल का आ जाएगा 2। फिर आ जाएगा मई का आ जाएगा 3। फिर आ जाएगा मई के बाद जून का आ जाएगा 3। जून का क्या जून क्या आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आ जाएगा जुलाई का आ जाएगा 3। अब बात आ रही है अगस्त पर। अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त 15 अगस्त तक लेना है ना, तो 15 अगस्त तक ही लेना है। 15/7 कितना है आपके पास, 1, तो यहाँ 1 ले लेंगे। दोबारा समझो, आप खाली जनवरी वाला महीना और अगस्त वाले महीने का ही ध्यान रखें इस सवाल के अंदर। फर्स्ट और अंतिम ध्यान रखना खासकर, उसका थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी तो आपके ये कोड तो सिलेंडर है, ये बीच वाले, ये वाले जो दिए नियम है वही लग रहे हैं। खाली पहला और अंतिम महीने, क्योंकि वहाँ डेटे अलग अलग डेटे आएगी, तो कैसे करोगे, शुरुआत से करोगे तो आपको मंथ एंड का कोड लेना होता है। तो 26 जनवरी जो है महीना होता है 31 का होता है, नहीं तो 31 का होता है ना। तो 31 में से अपने 26 कम कर लिए तो बचे 5, तो वो 5 आपके काम के हो गए। ठीक है, 5 में 7 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद फरवरी का देख लो 0, दोबारा चेक कर लो। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 1। अब आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ने पर आप कुछ ना कुछ मान आएगा। तो जोड़ो, देखो आप कितना है, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15,
15 और 4 कितने हुए? 19 हुए कि नहीं हुए? दोबारा जोड़ लो आराम से, गलती ना हो। 5 3 8, 8 और 2 10, 10 से 5 15, 15 4 19। अब लगाओ भाग दिखाने, कितनी भाग गया? किसका भाग लगाना है? ये भाग लगाना है आपका 7 का। किसका लगाना है? 7 का। 7 का भाग क्यों लगाना है? क्योंकि सप्ताह में पूछा कौन सा वार है, कौन सा वार है, कौन सा वार है, वार वार पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो मैंने कहा, शुरू में बताया था मैंने आपको, 4 का और 7 का पढ़ा इस कैलेंडर में महत्वपूर्ण पढ़ा हो गया, काम आएगा। और ये पढ़ा सबको आता है, बोलना आता है कि नहीं आता? ये गुणा करनी। तो भाग लगाना 7 का और 4 का। कितने बच्चे? 7 एकम 7, 7 2 14। कितने बच गए आपके पास? 5 बच्चे। 5 बच्चे कि नहीं बचे? अब ये मत करना 5 का गुण शुक्रवार अगर नहीं करना है। और भाई जो शुक्रवार आ रहा है, अच्छी बात है। ये आपका रविवार से सवाल शुरू हुआ था तो आगे की ओर जा रहा है। तो रविवार में 5 जोड़ दो, जोड़ो देखो कितना आता है। देखो, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। क्या वार आया? शुक्रवार आया। क्या वार आया? शुक्रवार आया। तो इसका आंसर क्या हो गया? शुक्रवार। क्या हो गया? शुक्रवार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? कोई भी डेट डालो तो मर्जी है आपको, डालिए बिना अगले। 25 मार्च को बुधवार था, तो 5 सितंबर को कौन सा वार होगा? अब सोचोगे कि सर आपने ऊपर ईयर दिया, नीचे ये नहीं दिया। ईयर की इसमें आवश्यकता नहीं है, ईयर दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो देख लो आप। इसका मतलब क्वेश्चन आपके मार्च से सितंबर तक की बात कर रहा है, यानी ईयर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब उसी साल का सवाल है, ठीक है ना। हर साल हर ईयर के अंदर मार्च अप्रैल मई जून आता है कि नहीं आता है? तो आप कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आप ज्ञात करोगे, मार्च लिखा आपने, यहाँ पर लिखा मार्च का मैं एम लिख रहा हूँ। तो मार्च के 30 होता है, मार्च होता है 31 का, 25 कम कर लो। कितना का होता है मार्च? 31 का होता है कि नहीं होता है? कम कर लिए। कितने बचे आपके पास? 6 बचे कि नहीं बचे? देख लो दोबारा से। 31 का मार्च होता है, 25 तारीख चली गई तो कितने बचे? 6। तो अभी 6 कोड आ जाएंगे। अगर 7 से ऊपर बचेगा तो भाग लगाएंगे ना, 7 से ऊपर से बचेगा भी नहीं, ध्यान रखना। मार्च के बाद क्या आता है पता है? अप्रैल, ए लिख रहा हूँ मैं। अप्रैल का कितना आ जाएगा? 2। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई लिख रहा हूँ, मई का कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि मई होता है 31 का। फिर आ जाएगा जून कितने का होता है? 30 का, तो 2। जून के बाद क्या आ जाएगा? जुलाई कितना होता है? 31 का। और अगस्त कितने का होता है? 31 का। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 3। बात समझे? क्लियर है? मई कैसे आ गया? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अब एक बच गया आपके नीचे सितंबर। बचा नहीं बचा? सितंबर का अब 5 लेंगे। क्यों? सितंबर 5 तक ही है, घटाने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, ना भाग लेने की आवश्यकता पड़ी। 5 में 7 का भाग जाता नहीं है, तो यह 5 ही आ जाएगा। वहाँ पर देखो पिछले 15 अगस्त था, तो 15 में मैंने 7 का भाग लगाया, 1 लिया था। अब 5 में 7 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए 5 का 5 ही कोड आ जाएगा। क्लियर है? फिर इनको जोड़ोगे आप, ठीक है। दोबारा समझ लो, पहले महीना मार्च वाला ध्यान रखना है, स्टार्टिंग और क्लोजिंग ध्यान रखना है। बाकी बीच वाले तो कोड जो मैंने 28 का 0, 29 का 1, 30 का 2, 31 का 3 ऐसे कर सकते हो। फिर कह रहा हूँ, अगर आप चाहो मेरे कोड की जगह आप चाहो तो 28, 29, 30, 31 ये भी कर सकते हो। उससे नुकसान इतना होगा कि जोड़ लंबी हो जाएगी, फिर आपके भाग लगाने में या जोड़ने में कहीं ना गलती हो जाएगी, उत्तर आपका सही नहीं आ पाएगा। इसलिए कोड वाला फॉर्मूला नॉर्मल आपको समझ आ गया, कोड कैसे बने, रटने की जरूरत ही नहीं है। 7 का भाग लगाया, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, ठीक है। अब जोड़ो देखा नहीं, 6 2 कितने हुए? 8, 8 और 5 कितने हुए आपके पास? 6 2 हो गए 8, 8 और 3 हो गए 11, 11 और 2 13, 13 और 3 कितने हो गए आपके पास? 16, 16 और 3 कितने हुए? 19, 19 5 कितने हुए? 24। दोबारा काउंट कर लो, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 5 24 कितने होते हैं? 24। देख लेना, वो गलती एरर नहीं है वो। 24 कितने आएंगे? 24। क्या करोगे? 7 का भाग लगाओगे। क्यों लगा रहे 7 का भाग? कौन सा वार? सप्ताह में 7 ही वार होते हैं, 7 का भाग लगा रहा हूँ। कितने बचे? 7 एकम 7, 7 14, 7 21 कितने बच रहे आपके पास? कितने बच रहे हैं? 3 बच रहे कि नहीं बच रहे हैं? अब 3 का क्या करेंगे? ये क्या लिखा हुआ है मैंने? बुधवार। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ मैंने? बुधवार लिखा हुआ दिया हुआ होगा आपके पास, टेंशन ना लो।
बुधवार, बुधवार लिखा हुआ है, दिया हुआ होगा तभी निकाल पाओगे, अन्यथा निकाल नहीं पाओगे। यहाँ पर दिया हुआ है बुधवार, क्या दिया हुआ है, बुधवार, बुधवार दिया हुआ है। बुधवार में से क्या करोगे, +3 ऐड करोगे, जैसे वहाँ +5 ऐड किया। ध्यान से गिनना, गुरु, शुक्र और शनि, गुरु, शुक्र और शनि। तो क्या वार हो गया आपका आंसर, क्या वार हो गया, शनिवार हो गया। क्या वार हो गया, शनिवार हो गया। बात आ रही है, समझ आ रही है। आगे चलते हैं, कुछ सवाल और लेते हैं इसके, समझ रहे हो। सवाल कौन सा कर रहा हूँ, 1 साल के अंदर आप सवाल पूछे तो उसका जवाब कैसे देना है और कोडिंग क्या लगानी है, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ गया, नवंबर 2015 को बुधवार था, तो 30 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। कौन सा वार, समझ गए। क्या पूछा है, वार पूछा है, वार पूछा है। क्या क्या तारीख है, 30 मार्च। क्या तारीख है, 14 नवंबर। देखो ये कौन सा है, 2015 से। कहाँ आ गए आप, 2016 में आए कि नहीं आए, क्लियर है। 16 में आ गए, तो आप ज्ञात करोगे तो नवंबर कितने का होता है, 30 का होता है ना। 14 कम कर दिए, कितने बच्चे आपके पास, 16 बच्चे हैं। 16 में आपने 7 का भाग लगाया, कितने बच्चे आपके पास, 2 बच्चे। तो नवंबर कितना आ जाएगा आपके पास, 2। दिसंबर कितने का होता है, 31 का, दिसंबर कितना आ जाएगा, 3। फिर आएगा जनवरी, जनवरी कितने का होता है, 31 का, आएगा 3। अब ध्यान रखना, फरवरी 2016 की लीप ईयर की है, जो 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। उसके बाद मार्च का आना चाहिए 3, लेकिन 3 नहीं आएगा, क्योंकि 30 मार्च तक का सवाल है। 7 का भाग लगाया, कितने बचे आपके पास, 2। 7 चौक 28, 2 बच गए, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, जोड़ा आपने तो आपके सामने कितना आया होगा, 3 3 2 5, 5 5 10, 10 से 11 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 5 5 10 से 11 हो रहे हैं। तो 11/7 किया, कितने बचे आपके पास, 7 एकम 7, कितने बचे, 4 बचे। अब ये 4 काम का है, ये वार कौन सा लिया हुआ है, बुधवार लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, बुधवार लिया हुआ है। बुधवार में मैंने 4 जोड़ दिया, पहला वार कौन सा आया, गुरुवार, दूसरा शुक्रवार, गुरु शुक्र शनि रवि, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, रविवार। क्लियर है बात, क्लियर है। अगला सवाल फिर लिखो, कोई भी सवाल ला दो जो अच्छा मर्जी आपकी। अब सवाल को थोड़ा विपरीत करता है एक बार, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। 15 दिसंबर 2017 को शुक्रवार है, तो 12 मार्च 2017 को कौन सा वार था, कौन सा वार था। अब आपके सामने स्पष्ट दिख रहा है कि दिसंबर से मार्च जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन जा रहा है बैक, और किस जा रहा है, उल्टा जा रहा है। जाना तो उल्टा, क्या दिक्कत है, ठीक है। उल्टा जाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जो आपके पास जो भी रिमाइंडर बचेगा, जहाँ जोड़ रहे थे वहाँ घटाना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिसंबर की बात करते हैं, दिसंबर को कितना बनेगा। अब विपरीत आया मतलब उल्टा जा रहा है, इसका मतलब 14 दिसंबर, 13 दिसंबर, 12 दिसंबर, ऐसा कुछ आएगा। तो बच्चे 15, 15 में 7 का भाग लगाया, कितने बचे, 1। इसका कोड कितना बन गया, 1। क्लियर बात। फिर दिसंबर के पीछे कौन सा गया, नवंबर। उससे पहले कौन सा गया, अक्टूबर। उससे पहले क्या गया, सितंबर, ये तो याद ही सबको। उससे पहले कौन सा गया, अगस्त।
उससे पहले जुलाई, उससे पहले जून, और उससे पहले जून से पहले कौन सा था, मई, मई से पहले अप्रैल, और अप्रैल से पहले आपका था मार्च, ये था। ठीक है, तो नवंबर का कितना आता है 2, अक्टूबर का कितना कोड 3, सितंबर का कितना कोड 2, अगस्त का कितना कोड 3, जुलाई का कितना कोड 3, जून का कितना कोड 2, मई का कितना कोड 3, अप्रैल का 2। फिर मैं कहता हूँ आपको तो खाली दो खास ध्यान रखना है, कौन कौन से, एक तो स्टार्टिंग वाला और एक क्लोजिंग वाला। बाकी आपको बाकी वाले कोड एकदम समान चलेंगे, कहीं पर भी किसी का फ़र्क नहीं पड़ने वाला हो कि महीने से सीधा हो चाहे उल्टा हो। क्लियर बात है। अब बात आई मार्च की। मार्च 12 मार्च आ रहे हैं, आप दिसंबर से मार्च की ओर बैक साइड हो रहे हो, तो मार्च की एंडिंग शुरुआत हुई 31 मार्च, फिर 30, 29, 27 ऐसा होगा ना। तो यहाँ वाले में आप 31 में से 12 कम करोगे। 31 में से क्या दिक्कत हो रही है, क्या करोगे, 31 में से 12 कम किए तो बताओ कितने बचे होंगे आपके पास में, कितने बचे होंगे आपके पास में, 19 बचे ना, 19। इसमें 7 का भाग लगा, कितने बचे, 19 बचे ना आपके पास। 31 का महीना है ना, कौन सा, मार्च का महीना। तो कितने बचे, 7 कम 7, 7 दो 14, कितने बचे, 5 बच गए ना। कितने बचे आपके पास, 5। क्लियर है, दोबारा चेक कर लो। दिसंबर का 1 क्यों आया, क्योंकि आपने बैक चल रहे होगे 15 से 14, 14 से 13, तो 15 ही बैक आने हैं, तो 15/7, तो आपके पास कितने बचे, 1 बचा। नवंबर का 2 होता है, 30 का महीना होता है, अक्टूबर 3 होता है, ये सारे ठीक से है। सितंबर का 2 है, फिर चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, गलती ना हो कहीं पर भी। सितंबर, अगस्त का 3 होता है, जुलाई 3 सब हो गया, मार्च, अप्रैल। अब ये मार्च आया लास्ट आपके पास, 12 मार्च तक है, तो मार्च 31 से 12 कम करोगे आप, 12 कम करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 19 आएगा कि नहीं आएगा, 19। अब जोड़ो सबको, 1 और 1 2 कितने हुए, 3, 3 3 6, और 6 और 5 कितने हो गए आपके पास, 6, 6 और 5 हो गए 11, और 11 और 5 कितने हो गए आपके पास, 16, और 16 5 कितने हो गए आपके पास, 21, और 21 5 कितने हो गए आपके पास, 21 5 कितने हो गए आपके पास, 26। दोबारा देख लो एक बार, ये चेक करो, गलती जोड़ना है वो यहाँ पर, दोबारा चेक करते हैं। 3 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 5 21, और 21 5 26। तो आपने किया, 7 21 होते हैं, बच्चे कितने आपके पास, बच्चे कितने, 7 21 5 बच्चे, कितने बच्चे, ये 5 काम के हैं, और 5 कहाँ से काम के हैं, यहाँ से काम के हैं। तो यहाँ पर अपने ले लिया शुक्रवार, शुक्रवार में अपने 5 जोड़ेंगे नहीं, अब ध्यान रखना, अब 5 क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि सवाल आपका बैक और आ रहा है, आगे को नहीं जा रहा है, सवाल पीछे की ओर आ रहा है, जा रहा है पीछे की ओर। तो देख लो, पीछे गिनो, उल्टा करना पड़ेगा आपको, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार। तो यानी इसका क्या आंसर आया, रविवार। आया कि नहीं है, या तो सवाल सीधा आएगा या सवाल उल्टा आएगा। क्लियर बात, क्लियर है, आगे चले। तो ये बात समझ आ गई होगी। एक महीने और साल भर का सवाल हो, या सीधा हो सकता है या उल्टा सकता है, उसको आराम से हम निकाल सकते हो। अगर कोई एक ही महीने का सवाल, एक ही मंथ का सवाल हो तो कैसे निकालते हैं, बहुत ही सवाल हो तो आराम से। कितने सवाल पिछले, 4 हुए थे, तो सवाल नंबर 5 एक ही मंथ में हो तो कैसे सवाल आते हैं और आपको उत्तर क्या देना है। जैसे लिखो, किसी माह की 3 तारीख को गुरुवार था, तो उस माह की 25 तारीख को
कौन सा वार होगा। ठीक है, मतलब ये एक ही हर महीने में आती है 3 तारीख, और हर महीने में 25 तारीख आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती? आती है ना। तब पूछेगा तो क्या करना है आपको, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना आप कि 3 को गुरुवार है, 4 को शुक्रवार है, 5 को शनिवार है, नहीं करना है। एक ही मंथ के कोई डेट हो तो आपस में डेटों के मंथ घटा दो। तो आपने क्या किए, 25 माइनस 3 कितने आए, 22, 22/7 कितने आए आपके पास, एक काम का है। एक काम कहाँ से है, गुरुवार से है। तो बताओ, सवाल में 2 स्थिति होगी, या तो सवाल आगे की ओर जाएगा या सवाल पीछे की ओर जाएगा। तो ये सवाल जा रहा है आपके कहाँ जा रहा है, आगे की ओर। कहाँ जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। तो गुरुवार में 1 जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास, शुक्रवार। यहाँ पर क्या आंसर आया, शुक्रवार। क्लियर है कि नहीं है? ये भी बैठ कर चेक कर सकते हो, आपके पास अप्रैल महीना चल रहा है, मोबाइल से चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। कोई भी 2 डेटें अगर एक ही महीने में दी हुई हो तो डेटें आपस में घटा दो। अगर सवाल आगे की ओर जा रहा है तो जोड़ दो, पीछे की ओर आ रहा है तो घटा दो। और क्या लैंग्वेज आती है देखो, किसी माह की 5 तारीख को, किसी माह की 5 तारीख को रविवार था तो उस माह की 21 तारीख, उस माह की 21 तारीख, कौन सी तारीख, 21 तारीख, 21 तारीख के 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार। क्लियर है? तो क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है। यहाँ पर तारीख मैंने 5 पूछी है और 21 तारीख है, लेकिन 21 तारीख में क्या थोड़ा सा चेंज किया, कोई विशेष चेंज नहीं है। बात यानी वो जो बात कर रहा है 21 + 7 यानी सवाल 28 का, जैसे ना तारीख दी पीछे सवाल है 25 तारीख, सीधी तारीख दी थी। अब सीधी नहीं देख के थोड़ा सा घुमा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप बात समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। 7 दिन बाद का मतलब हुआ 28 तारीख, यानी 28 और 5 की बात कर रहा है। 28 में से 5 घटाए आए मेरे पास 23/7, कितने बचे 2। ये 2 काम के हैं। तो यहाँ पर क्या वार था, रविवार था। तो रविवार में अब 2 जोड़ूंगा नहीं मैं, 2 कम, सॉरी जोड़ना ही है, 2 जोड़ना ही है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि सवाल तो आगे को जा रहा है, भाई कैसे हो, ठीक है ना। रविवार में 2 जोड़ दिया मैंने, कितना है आपके पास, मंगलवार आ गया। क्या आंसर आया, मंगलवार। अब सवाल ऐसा भी आ सकता है ना, पीछे आए, किसी माह की 26 तारीख को, क्योंकि हर महीने में 26 तारीख आती है, महीना देना ज़रूरी नहीं है, और दे तो भी कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। किसी माह की 26 तारीख को शुक्रवार था, सॉरी शुक्रवार है, तो उस माह की 3 तारीख को, 3 तारीख को कौन सा वार था। तो ये नाम से स्पष्ट है, था मतलब पीछे की ओर जा रहा है ये सवाल, ये ठीक है ना, कौन सा वार था। अब ये तारीख 26 है और यहाँ तारीख 3 है, महीना इसका बैक जा रहा है, तो कोई बात नहीं, घटा दो। 26 माइनस 3 कितना है आपके पास, 23/7, कितना है आपके पास, 2 है ना। अब 2 का अंतर, वहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी 2 आया था, 2 का अंतर का है, वहाँ
पिछले 2 सवालों में 3 से 25 और 5 से 28 था, तो आगे की ओर बढ़ रहा था, तो जो आपके पास रिमाइंडर बचा उसको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब पीछे आ रहा है इसका, उसके कन्फर्म पर पीछे आएगा तो आप क्या करोगे, माइनस ये वार क्या आपके पास, शुक्रवार। क्या वार दिया आपके पास, दिया हुआ है, क्या वार दिया हुआ है, शुक्रवार। अब शुक्रवार में से 2 माइनस करेंगे, बात समझे। जब सवाल आगे की ओर दिया हो एक ही महीने का तो आपको प्लस करना है, सवाल पीछे की ओर दिया हुआ है तो एक ही महीने का आपको माइनस करना है। तो गुरुवार आ गया, और गुरुवार और एक क्या हो गया, बुधवार। क्या हो गया, बुधवार। क्लियर है, गुरुवार और बुधवार। बात समझ आ रही है, क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन मान लो ये आ जाए, कहाँ तक, 6-7 किए ना, 8वां क्वेश्चन देखना पड़ता है पीछे कौन सा क्वेश्चन हो। अब क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए, किसी माँ की 4 तारीख को रविवार था, तो किसी माँ की नहीं, महीने का नाम लिखते हैं, अप्रैल माह के 4 तारीख को रविवार था, तो अप्रैल माह में कौन से वार 5 बार आएंगे, कौन से वार आएंगे। ठीक है, अभी क्या कह रहा है समझो, सिंपल सी बात है ये। अब मुझे बताओ, अगर कोई महीना मान लो 28 का होता है तो उसमें क्या बताया, कोड 0। ठीक है, 7 चौक 28, तो कोई भी माह 5 बार नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई 29 महीने का महीना होता है, जैसे फरवरी होता है, उसमें 1 तारीख को जो वार होगा ना वो वापस 29 को आएगा। देखना मोबाइल कैलेंडर आपको चेक करना, मिल जाएगा आराम से आपको। तो 29 का जो महीना होगा उसमें 1 तारीख को जो वार आया है वो 5 बार आएगा। ठीक है, अगर कोई मान लो 30 महीने का कोई सवाल दिया हुआ है तो उसमें 1 तारीख को और 2 तारीख को जो वार आया है वो 5 बार आएगा। अगर कोई मान लो 31 तारीख की बात करेगा तो 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख वाला 5 बार आएगा। क्लियर है, ऐसे आएगा ये कंसेप्ट। ठीक है, तो अपना जो सवाल है ये अप्रैल माह का, किसका है, अप्रैल माह का है, और 4 तारीख का दिया हुआ है। इसका मतलब कन्फर्म है कि 2 बार ऐसे होंगे तो 5 बार आएंगे, 2 बार ऐसे होंगे 5 बार आएंगे। क्यों, क्योंकि अप्रैल महीना 30 का है, तो मैंने कहा जो 1 को आएगा वापस 29 को रिवाइज होगा, तो 2 को आएगा वापस 30 को रिवाइज। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि 7 बार होते हैं, 7 चौक 28 होते हैं। आपके बोलते भी हो और सुनते भी हो और आपको पता भी है नॉर्मली बात, इस बात को कि 7 चौक 28 मतलब हुआ एक महीने में 4 हफ्ते पूरे होते हैं, 4 वीक पूरे होते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई तो बार होगा 5 बार आएगा। तो यहाँ अप्रैल महीने में 2 बार ऐसे हैं जो 5 बार आएंगे, बाकी सभी बार 4-4 बार तो काउंट होंगे। ठीक है, जैसे ही रविवार को क्या तारीख की, ये 4 तारीख का कौन सा वार, रविवार, तो बैक कर लो। 3 तारीख को कौन सा वार था, इसका मतलब शनिवार था कि नहीं था। इसका मतलब 2 तारीख कौन सा वार था, 2 तारीख को क्या वार था, शुक्रवार। क्लियर है, फिर 1 को क्या वार होगा, गुरुवार था। समझ आई बात, सवाल नहीं दिया बैक कर लो, उसको क्या दिक्कत आ रही है, आराम से दिक्कत हो सकती है। 4 को रविवार है, खुद कह रही है, 3 को शनिवार था, और क्वेश्चन पूछा कौन कौन सा वार 5 बार आएगा, तो ये 2 बार 5 बार आएंगे। क्यों, 1 तारीख मैंने क्या लिखा छोटे पहले, देखो यहाँ पर 30 का कोई महीना है तो 1 और 2 वाले, यानी 1 तारीख को गुरुवार है, 2 तारीख को शुक्रवार है, इसका ये आंसर हो गया। यानी शुक्रवार और गुरुवार, गुरु और शुक्र 2 बार ऐसे हैं इस महीने में। कौन से महीने में, अप्रैल महीने में 5 बार आएंगे। क्लियर है, ये लिखते हैं जुलाई।
जुलाई माह की जुलाई माह की 4 तारीख को शनिवार था, तो इस माह कौन से वार 5 बार आएंगे। आपके सामने है कि अगर 31 का महीने का सवाल आया हुआ है तो जुलाई महीना कौन से में आता है, ध्यान रखना। 31 में आता है कि नहीं आता है, तो जुलाई महीना आपके 31 में आता है, तो इसका मतलब 3 बार ऐसे होंगे, तो 1 तारीख वाले, 2 तारीख वाले, 3 तारीख वाले 5 बार आएंगे आपके सामने। तो आप इसको करोगे तो देखो 4 तारीख है, 4 तारीख को क्या वार था, शनिवार था, ठीक है। इसका मतलब 3 तारीख को शुक्रवार था, इसका मतलब 2 तारीख को आपके पास गुरुवार था, उल्टा ले रहे हो ना। इसका मतलब 1 तारीख को यहाँ आपके पास क्या वार था, बुधवार था। अब सवाल क्या पूछा है, महीना कौन सा है, जुलाई का। इसका मतलब 1, 2, 3 तारीख वाले 1 और 2 और 3, 1 और 2 और 3, 1 और 2 और 3, ये वार 5 बार आएंगे। तो उत्तर क्या होगा आपका, बुध, गुरु और शुक्र, ऐसे वार इस सवाल के अंदर, इस जो सवाल बनाया मैंने, तो ये 5 बार आएंगे। और पिछले सवाल में गुरु और शुक्र आएंगे। नहीं तो आपके पास मोबाइल है, आप उसको चाहो तो आराम से रीचेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी समझ लो, आपको उन्होंने पता ही होगा आपको, 1 वाला और 2 वाला 30 में 5 बार आएगा। जैसे होता है ना, मान लो 1 तारीख का वार है ना, 5 कब आएगा, 29 को 5 बार आएगा। और 2 तारीख वाला वार है वो 30 को 5 बार आएगा, ठीक है। और 3 तारीख वाला वार है वो 31 को 5 बार आएगा, क्योंकि 7 चौक आपके पास 7 × 4 28, 28 का मतलब हुआ कि 4 वार तो ऐसा है जो हर महीने में आने हर महीने में आने ये वाले जो चेंज होते रहते हैं, बस ये ध्यान रखना है, बस ये, ठीक है। इसका मतलब 30 का महीना हो 1 और 2 वाले, 31 का महीना हो 1 और 3 वाले। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप के अंदर बाद में बात करेंगे। प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं संजय राव सर, नया यूट्यूब चैनल, और रीजनिंग की पूरे कंसेप्ट के साथ मैं बताऊंगा। उसके बाद जैसे टॉपिक होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ भी हल करूंगा, और कुछ जीके के, मैथ के और भी फैक्ट एक्स्ट्रा कराता रहूँगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए धन्यवाद।